हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 57। तो उसके लिए सबसे पहले हम सीआर स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट सीएस स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 9 रोज है और हर एक रो के अंदर हमें डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 2 के अंदर हमें 4 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 3 के अंदर हमें 3 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 4 के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 5 के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 6 के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 7 के अंदर हमें 3 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 8 के अंदर हमें 4 स्टार प्रिंट करवाने हैं एंड रो नंबर 9 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं। यानी कि एक रो के अंदर मैक्सिमम हमें 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं। मगर हम पहली रो को ध्यान से देखें तो उसका 5th नंबर का जो भी स्टार है वो 9th नंबर की पोजीशन पे है। यानी कि हमें एक रो के अंदर मैक्सिमम 9 पोजीशन चाहिए, और अगर हम एक पोजीशन को एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 9 कॉलम चाहिए। यानी कि हमें इस पूरी पैटर्न को 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना पड़ेगा। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर लूप ले लेते हैं, जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 9 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 9 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी j वाले फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 9 स्टार प्रिंट करके देगा, और हमें एक रो के अंदर मैक्सिमम 9 पोजीशन तक की स्टार प्रिंट करवाने हैं। यानी कि उसके बाद हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्लैश n लिखते हैं ताकि हमारा कंट्रोल नई लाइन में आ जाए। अभी i वाला लूप टोटल 9 बार एग्जीक्यूट होता है, यानी कि j वाला लूप टोटल 81 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो 81 टाइम हमें स्टार 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करके देगा। नाउ लूप के अंदर जो हमने i और j नाम के वेरिएबल का यूज किया है, वो दो वेरिएबल को मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं, लेट अस से इंटीजर i एंड इंटीजर j, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देता हूं। तो हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाने हैं, कुछ जगह पे स्पेस भी प्रिंट करवाने हैं। तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है तो कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है तो कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवाना है। तो जब i की वैल्यू 1 हो उस वक्त j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। जब i की वैल्यू 2 हो उस वक्त j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 5 के लिए j की वैल्यू 1 हो या फिर j की वैल्यू 9 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 6 के लिए j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 2 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 7 के लिए j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 3 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 8 के लिए j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 4 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 9 के लिए j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो i इज इक्वल्स टू 1 से लेके i इज इक्वल्स टू
4 तक एक कॉमन कंडीशन है जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x, और i इज इक्वल्स टू 6 से लेके i इज इक्वल्स टू 9 तक भी एक कॉमन कंडीशन है। तो उसके लिए हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j लेस देन और इक्वल्स टू x। उसके साथ साथ i इज इक्वल्स टू 5 के लिए हमारे पास एक प्री डिफाइंड कंडीशन आई जाती है कि j इज इक्वल्स टू 1 या फिर j इज इक्वल्स टू 9 हो, तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। यानी कि टोटल हमारे पास 3 कंडीशन है, एक j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x, दूसरी j लेस देन और इक्वल्स टू x, और तीसरी j इज इक्वल्स टू 1 और j इज इक्वल्स टू 9। अभी हम x की वैल्यू को फिर से एक बार एनालाइज करें तो जब i इक्वल्स टू 1 हो तब x की वैल्यू 5 है, i इज इक्वल्स टू 2 के लिए x की वैल्यू 6 है, i इज इक्वल्स टू 3 के लिए x की वैल्यू 7 है, i इज इक्वल्स टू 4 के लिए x की वैल्यू 8 है। उसके बाद i इज इक्वल्स टू 6 के लिए x की वैल्यू 2 है, i इज इक्वल्स टू 7 के लिए x की वैल्यू 3 है, i इज इक्वल्स टू 8 के लिए x की वैल्यू 4 है, एंड i इज इक्वल्स टू 9 के लिए x की वैल्यू 5 है। अभी हम पहले 4 केस के अंदर x माइनस i करें तो 5 माइनस 1 हमें 4 देता है, 6 माइनस 2 हमें 4 देता है, 7 माइनस 3 हमें 4 देता है, 8 माइनस 4 हमें 4 देता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि x माइनस i हमें 4 देता है, और अगर हम x की वैल्यू उसके ऊपर से डिराइव करें तो x की वैल्यू 4 प्लस i के बराबर होती है। उसके बाद हम 6 माइनस 2 करें तो हमें वो 4 मिलता है, 7 माइनस 3 4 मिलता है, 8 माइनस 4 4 मिलता है, 9 माइनस 5 4 मिलता है। यानी कि हम कॉमनली ऐसा लिख सकते हैं कि i माइनस x इज इक्वल्स टू 4। यानी अभी हम x की वैल्यू को डिराइव करें तो x की वैल्यू i माइनस 4 के बराबर होती है। अभी हमने लूप के अंदर 2 फॉर लूप लिखे थे, जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया है। यानी कि ये पूरा फॉर लूप का स्ट्रक्चर हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन अभी अभी हमने 3 कंडीशन आइडेंटिफाई की, और अगर वो तीनों में से एक भी कंडीशन सही होती है तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। यानी कि इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना पड़ेगा और एल्स पार्ट के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना पड़ेगा। एज वेल एज इफ की कंडीशन के तौर पे हमें तीनों कंडीशन को कवर करना है, तो इसीलिए हम यहाँ पे z लिखते हैं। तो इसी वजह से हमने जो यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा है उसके पहले चेक कर लेते हैं कि i की वैल्यू क्या है। अगर i की वैल्यू 5 से छोटी है तब हमें कंडीशन के तौर पे रखना है कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x, जहां पे x की वैल्यू हमने अभी आइडेंटिफाई की कि 4 प्लस i है। यानी कि हम सिंपली लिख देते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 प्लस i, और वही कंडीशन को हम z के अंदर रख देते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तब हमें कंडीशन के तौर पे j लेस देन और इक्वल्स टू x रखना है, और x की वैल्यू अभी हमने आइडेंटिफाई की कि i माइनस 4 है, तो हम सिंपली लिख देते हैं कि j लेस देन और इक्वल्स टू i माइनस 4, और वही वैल्यू हम z को असाइन कर देते हैं। एंड लास्ट में अगर i की वैल्यू 5 होती है तब हमें z की वैल्यू के अंदर j इज इक्वल्स टू 1 या फिर j इज इक्वल्स टू 9 रखना है, जो कि हमने अभी देखा था। एंड उसके बाद अगर हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल जाएगी। तो लेट अस से हम उसको भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि j वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है, और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। उसके साथ साथ हमें इफ की कंडीशन के तौर पे z लिखना है। अभी यहाँ पे हमने जो z की वैल्यू ली है वो z की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि हम चेक कर लेते हैं कि अगर i की वैल्यू 5 से कम हो तब हमें z की वैल्यू के अंदर j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 प्लस i रखना है। अदरवाइज हमें चेक करना है कि i की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है
तब हमें z की वैल्यू के अंदर j लेस देन और इक्वल्स टू i माइनस 4 रखना है एंड लास्ट में हमें z की वैल्यू j इज इक्वल्स टू 1 या फिर j इज इक्वल्स टू 9 रखनी है। अभी लूप के अंदर हमने जो z नाम के वेरिएबल का यूज किया है उसको हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर z एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 9x9 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 57 को 9x9 ग्रिड के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।